ये पुराने काल में माँ दुर्गा ने भामरी देवी का अवतार लेकर अरुण नामक दैत्य से देवताओं की रक्षा की थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। पर उस समय की बात है, अरुण नामक दैत्य ने कठोर नियमों का पालन कर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और अरुण से वर मांगने को कहा। अरुण ने वर मांगा कि कोई युद्ध में मुझे नहीं मार सके, न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। स्त्री पुरुष के लिए भी मैं अवैध रहूं और न ही 2 व 4 पैर वाला प्राणी मेरा वध कर सके। साथ ही मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने इसे यह सारे वरदान दे दिए। वर पाकर अरुण ने देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता घबराकर भगवान शंकर के पास गए। तभी आकाशवाणी हुई कि सभी देवता देवी भगवती की उपासना करें। वही उस दैत्य को मारने में समक्ष। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को दर्शन दिए। उन्हें 6 पैर थे। वे चारों ओर से असंख्य भंवरों, एक विशेष प्रकार की बड़ी मधुमक्खी से घिरी थी। उनकी मुट्ठी भी भंवरों से भरी थी। भंवरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भामरी देवी के नाम से संबोधित किया। देवताओं से पूरी बात जानकर देवी ने उन्हें आश्वस्त किया तथा भंवरों को अरुण को मारने का आदेश दिया। पल भर में भी पूरा ब्रह्मांड भंवरों से घिर गया। कुछ ही पलों में असंख्य भंवरों अति बलशाली दैत्य अरुण के शरीर से चिपक गए और उन्हें काटने लगे। अरुण ने काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह भंवरों के हमले से नहीं बच पाया और उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह देवी भगवती ने भामरी देवी का रूप लेकर देवताओं की रक्षा की। इसलिए शाकंभरी देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा को दानवों के उत्पात से शस्त्र भक्तों ने जब कई वर्षों तक सूखा एवं अकाल से ग्रस्त होकर देवी से प्रार्थना की, तब देवी ऐसे अवतार में प्रकट हुई जिनके हजारों आंखें थी। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी की इन हजारों आंखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिसके पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई तथा जीवन रस से परिपूर्ण हो गया। यही देवी शक्ताक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई एवं इन्हीं देवी के कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाक, फल एवं वनस्पतियों को प्रकट किया। इसलिए उसका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। उस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार उस दिन असहायों को अन्न, साग, कच्ची सब्जी, फल व जल का दान करने से आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है व देवी दुर्गा प्रसन्न होती है।